बात बहुत पुरानी है। दो मित्र थे, विनय और सुशील। दोनों साथ ही बीए कर रहे थे। एक दिन बातों बातों में सुशील ने विनय से कहा कि भाई, एक वादा करो कि हम दोनों में से जो भी पहले मरेगा वो दूसरे को आकर ये बताएगा कि शरीर से जान निकलने के बाद आखिर क्या होता है, परलोक कैसा होता है। विनय ने हंसकर कहा, ऐसा कभी होता है भला? आज तक किसी ने मरने के बाद परलोक के बारे में बताया है क्या? लेकिन सुशील ने गंभीर होकर कहा, अगर मैं पहले मरा तो तुम्हें आकर जरूर बताऊंगा। कुछ दिन बीते और बात आई गई हो गई। बीए खत्म होने के बाद दोनों अपने अपने शहर में चले गए। हालांकि दोनों के बीच पत्र से बातचीत होती रही। विनय स्कूल में नौकरी करने लगा। कुछ समय के बाद पता चला कि सुशील फौज में भर्ती हो गया है। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का अंतिम दौर चल रहा था। अचानक एक दिन विनय को संदेश मिला कि सुशील अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए युद्ध में मारा गया। अपने मित्र के अंत का समाचार मिलने पर विनय बहुत दुखी हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे हालात सामान्य होते चले गए। इस बीच कई वर्ष गुजर गए। एक दिन विनय अपने कमरे में बैठा बच्चों की कॉपियां जांच रहा था। उस दिन सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा तेज आवाज के साथ खुला। सामने फौज की वर्दी में खड़ा सुशील मुस्कुरा रहा था। सुशील को इस तरह देखकर विनय सन्न रह गया। डर के मारे उसकी आवाज ही बंद हो गई। उसने खुद को संभाला और हकलाते हुए पूछा, सुशील, तुम यहां कैसे? तुम तो मर चुके थे ना? उसकी बात बीच में ही काटते हुए सुशील बोला, कौन कहता है मित्र कि मैं मर चुका हूं? देख लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। हाँ, दुनिया की दृष्टि में मैं मर चुका हूं, लेकिन मुझ में कोई बदलाव नहीं आया है। सुशील ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और उसे सुलगाते हुए कहा, मुझ में कोई अंतर नहीं आया है मित्र। मैं जैसा पहले था वैसा ही अब भी हूं। सुशील को इस तरह देखकर विनय एक बार तो भूल ही गया कि सामने सुशील नहीं बल्कि उसकी आत्मा खड़ी है। क्योंकि इस सुशील और उस सुशील में कोई अंतर नहीं था। सुशील ने कहा, मैं जानता हूं मित्र कि तुम इस समय क्या सोच रहे हो कि मैं मर चुका हूं तो फिर तुम्हारे सामने यूं शरीर में कैसे खड़ा हूं। यह शरीर तो अग्नि के हवाले किया जा चुका है। मुझे तुम्हारे सामने इस रूप में अपने किए वादे को पूरा करने के लिए आना पड़ा। तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे कहा था कि हम में से जो भी पहले मरेगा वो दूसरे को परलोक की बातें बताएगा। विनय ने कहा, मुझे याद है मित्र, लेकिन तुम अपना वादा निभाने के लिए इस हद तक चले जाओगे ये मैंने नहीं सोचा था। अब तुम आ ही गए हो तो मुझे बताओ कि तुमने क्या जाना। सुशील ने बोलना शुरू किया, मित्र, तुम्हारे इस संसार में घुटन, दुख और पीड़ा के अलावा कुछ नहीं है। शांति तो यहां बिल्कुल नहीं है। सच्चे अर्थों में इस अशांति का नाम ही जीवन है। मृत्यु से लोग बहुत घबराते हैं। यहां कोई आदमी मरना नहीं चाहता। लेकिन विनय, मैं तुम्हें बतलाता हूं कि मृत्यु
बहुत ही सुंदर चीज है। हाँ, शरीर छोड़ते समय थोड़ी पीड़ा जरूर होती है, लेकिन उसके बाद के अनुभव बहुत ही अद्भुत होते हैं। मृत्यु के बारे में ज्यादा जानकारी ना होने की वजह से लोग इससे घबराते हैं, जबकि असलियत में ये डरने जैसी वस्तु है ही नहीं। विनय ने पूछा, तुम दार्शनिक जैसी बातें क्यों करने लगे हो? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। इस पर एक गहरी सांस छोड़ते हुए सुशील ने कहा, तुम जानते हो मित्र कि मेरी मृत्यु युद्ध में हुई थी। युद्ध में मरने वाला हर व्यक्ति शरीर छूटने के बाद एक विशिष्ट वातावरण में चला जाता है, और मैं भी वहीं निवास करता हूं। जिस सत्य और यथार्थ से संसारी परिचित नहीं हो पाते, उस सत्य को हम लोग वहां रहकर सहज ही जान लेते हैं। इसके फलस्वरूप दार्शनिक हो जाना स्वाभाविक है। विनय ने पूछा, उस वातावरण की और क्या विशेषता है? सुशील ने बताया, ये लोक कुछ विशेष तरह की आत्माओं के लिए बना है। जिन लोगों ने देश, समाज, धर्म और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्राण दिए हों, ये सभी आत्माएं इस लोक में पहुंच जाती हैं। प्रकृति और शरीर के बंधन से मुक्त होने की वजह से वहां एक अपूर्व शांति और आनंद होता है। उस आनंद के बारे में तुम्हें बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जब युद्ध में मुझे गोलियां लगीं, तब मेरा मन बहुत घबरा गया था। दर्द या पीड़ा का अनुभव मुझे नहीं हुआ, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी जरूर मन पर छा गई थी। उस समय यही ख्याल मन में आया कि अब बचना मुश्किल है। विनय ने पूछा, उसके बाद क्या हुआ? गहरी सांस छोड़ते हुए सुशील ने कहा, गोलियां लगने पर अपना गर्म खून मुझे अपने हाथों पर महसूस होने लगा। कुछ क्षणों के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं सो रहा हूं। फिर कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। जिस तरह सोने का पता नहीं चलता, उसी प्रकार मौत का भी पता नहीं चलता। सोना और मरना दोनों अनजाने में ही घटित होता है। एक निद्रा है तो दूसरी चिर निद्रा। जब मैं जागा तो मैंने खुद को एक नए वातावरण में पाया। यह सूक्ष्म जगत का वातावरण था। मैं अब अपने सूक्ष्म शरीर में था। मुझे यही लगा जैसे कोई लंबा सपना देखकर मैं जागा हूं। जैसे सपने को लोग भूल जाते हैं, वैसे ही मृत्यु के पहले की सभी बातें इंसान भूल जाता है। केवल वे संस्कार और स्मृतियां शेष रह जाती हैं जो मरते समय स्मृति पटल पर उभर आती हैं। मुझे मरते वक्त तुमसे किया गया अपना वादा याद था, इसलिए मुझे तुम्हारे पास इस तरह आना पड़ा। इतना कहते ही सुशील का शरीर धीरे धीरे तिरोहित होने लगा। कुछ क्षण में सुशील का नामो निशान कमरे में नहीं था। ये घटना आपको पसंद आए तो वीडियो को आगे शेयर कर दें। धन्यवाद।